हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक, सबका फेवरेट टॉपिक, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर। जो भी एनर्जीज़ निकलेंगी, जिस भी तरह की निकलेंगी, अगर उसमें फीलिंग्स का पता करना होगा तो वो चेक करेंगे। थॉट्स, एक्शंस, व्हाट्सोएवर। इट्स गोइंग टू बी अ डिटेल रीडिंग। मैं अपने सामने ये रख लूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं येस और नो सेशन भी करूँगी और आपके लिए एडवाइस भी होगी, गाइडेंस भी होगी। तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। इतना वार्म और इतना हैवी रिस्पांस देने का प्राइवेट रीडिंग्स के लिए बेहद शुक्रिया। परवरदिगार का बेहद करम, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अपने व्यूअर्स की कि वो रीडिंग्स को, प्राइवेट रीडिंग्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं, उनसे रेजोनेट करती हैं। मेरे थ्रू परवरदिगार की ज़ात, मुझ पे करम है परवरदिगार का कि मैं किसी के लिए भी छोटी सी सलाह या मशवरा देने के लिए भी एक ज़रिया बन रही हूँ, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला की और फिर अपने व्यूअर्स की। तो जनाब, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव, वही मैसेज लें जो आपके लिए हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, इसलिए अननेसेसरीली इनको अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं कहूँ, कुछ लोग कमेंट्स में ये बताते हैं कि इतने साल हो गए, इतना अरसा हो गया, अभी तक वो नहीं आए, अभी तक फ़ोन नहीं आया, अभी तक कॉल नहीं आई। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये, जो मैंने टैरो रीडिंग्स में देखी है, पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ा है, समझा है, स्टडी किया है, एक बात इसमें होती है कि कुछ चीज़ें आप यूँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाली हैं। उसके अंदर उस पर्सन का आना जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक मौजूद हैं, बुक्स में मौजूद हैं। प्लीज़ इसको समझिए और सीखिए, वरना पूरी रीडिंग मैनिफेस्टेशन पे ही हो जाएगी। हम दरअसल रीडिंग्स देखने के बाद अब मोबाइल हाथ में लेके बैठ जाते हैं कि टैरो रीडर ने ये कह दिया, मैसेज आएगा, अब लेके बैठे हुए हैं। आप उसको रिपेल कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। अगर आपके पार्टनर को आपसे अलग हुए हुए 1 साल या 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो प्लीज़ अब इस बात पे सोचिए कि इन 2 सालों में आपने क्या कुछ वेस्ट कर दिया, और अब आपकी लाइफ में क्या कुछ इस दौरान होता रहा जिसकी वजह से आप 2 साल तक उस आदमी या उस औरत के ऊपर टंगे रहे। कोई चीज़ नहीं रुकी, ना आपकी सांसें, ना आपने खाना पीना छोड़ा, ना ज़िंदगी रुकी, ना दुनिया कायनात का कोई मामला नहीं रुका। क्या रुक गया? आपकी सोच का कांटा। आपने उस वक्त के कांटे को अपनी सोच में रोक दिया। वो 2 साल भी नहीं आया, इसका मतलब वो कभी भी नहीं आएगा। मतलब कभी से मुराद, मैं इसको ये लिखा हुआ पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं कह रही, लेकिन आप लाइफ के दूसरे पर्सपेक्टिव के ऊपर फिर नज़र दौड़ाएं। अगर उसने आना होगा तो ज़रूर आएगा। दूसरी बात, आप ये कभी भी मत सोचिए कि वो आपके बारे में सोचते नहीं होंगे, लेकिन वो अपनी कुछ अवेकनिंग और अपनी कुछ रीजंस में, अपने कुछ मैटर्स में इस तरह उलझे हुए हैं कि वो आपको अप्रोच कर नहीं पा रहे। उनकी कार्मिक सिचुएशन है, पार्टनर के साथ स्टक हैं, लाइफ के मैटर्स क्या हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं है कि अगर आपके जहन में किसी का ख्याल आ रहा हो तो उस पर्सन को टेलीपैथिकली वो एनर्जी रिसीव नहीं होगी। और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड और टेलीपैथी से रिलेटेड तो हज़ारों लाखों की तादाद में मटेरियल जो है वो पढ़ने के लिए भी मौजूद है और वीडियोस की फॉर्म में भी मौजूद है। इंट्रो लंबा हो गया, जो कि मैं नहीं चाह रही थी। लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, रिलेशनशिप में हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ओके, सबसे पहले ये कार्ड आया था, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिर ये कार्ड आया था, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, टॉरस एनर्जी, पाइसिस एनर्जी। एंड 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बड़ी ही सेटल्ड एनर्जी निकल रही है आपके पार्टनर की। द फूल, ब्यूटीफुल, एंड द हाई प्रीस्टेस। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी मैंने स्टार साइन सब बता दिए। पाइसिस एनर्जी है, टॉरस, एरीज, वाटर साइन और अर्थ साइन। आपके पार्टनर करंट एनर्जी अगर देखा जाए तो इस वक्त बिल्कुल बैलेंस्ड वे में एक लाइफ को इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं। बहुत सीरियसली उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि जहाँ जिन चीज़ों को उन्होंने लाइफ को, अपनी फैमिली को
आपको जिस तरह से नहीं देखा, अब वो इस पूरे प्रोसीजर पर और इस पूरे प्रोसेस पर इन्वेस्ट करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज़ उनको ये पता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल उनसे वे बेटर है। आप हाई प्रीस्टेस हैं, इंट्यूटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, और जो चीज़ें, चाहे आप उनके साथ कांटेक्ट में होते थे या नहीं होते थे, जिस बैलेंस में, बिकॉज यू आर एन एम्प्रेस, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ ग्रोथ हर हालत में उसके साथ है। यानी आप फैमिली हो, आपके साथ एसोसिएट होने वाला पर्सन सिर्फ ग्रो करता है, और आपसे डिटैच हो जाने वाला पर्सन अपनी लाइफ की मोटिवेशन को खो देता है। ये मैं अपने व्यूअर के लिए कह रही हूँ। यही चीज़ आपके पार्टनर ने सेंस भी कर ली है, रियलाइज़ भी कर ली है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटमेंट और कंप्लीशन नज़र आ रही है, लेकिन जो चीज़ इन दोनों चीज़ों को सिग्निफाई करती है या वाइब्रेंट करती है या डायनामिक बनाती है, वो इनकी एनर्जी नहीं, आपकी एनर्जी है, और ये आप ही के सराउंडिंग में घूम रही है। आप खुश तो सब खुश, आप उदास तो सब उदास, चाहे पैसे हो या ना हो। इस वक्त फाइनेंशियली आपके पार्टनर ने एक डिसीजन बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि अब हर हालत में लाइफ में सीरियस होना है, और करंट एनर्जी उनकी यही है कि अब अगर चीज़ों को संभाल के रखना है तो अपना इनपुट इक्वली देना पड़ेगा। इफ़ आई एम हेड ऑफ़ द फैमिली, देन आई हैव टू लीड इट, आई हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। आप ना अपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट हैं, ना अपनी एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट हैं, बल्कि ये पूरा साइकिल आपके ऊपर को डिपेंडेंट है। तो अगर इन्होंने ये लीड नहीं ली, अगर इन्होंने ये लीप ऑफ फेथ नहीं लिया, जो कि मुझे द फूल कार्ड से क्लियर नज़र आ रहा है कि अब मामला आर हो या पार हो, उनको ये पता है कि जिस मेंटल ट्रॉमा से, टॉर्चर से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से जो साल ज़ाया होने थे वो हो गए। बट नाउ आप एक इंडिपेंडेंट, अलूफ, लूनर सोल होते हुए भी आप जो हैं वो बहुत कंटेंट वे में और बहुत ही पीसफुल माइंड में अपनी लाइफ को लेकर चल सकते हैं। और ये चीज़ अगर अब इन्होंने आपको लेट गो किया तो आपको कंट्रोल करना और आपको वापस लाना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दैट इज़ वाई ये बॉडी जेस्चर से आपके नोटिस कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग में कोई बहुत मेगा फाइट, कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन चीज़ें बहुत ही सरफेस पर और बहुत ही खामोश हैं। आप इन दो कार्ड्स के साथ बहुत ही साइलेंट ट्रीटमेंट में हैं, और ये खाली आप अपने पार्टनर के लिए नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसा भी मुझे फ़ील हो रहा है कि करंट एनर्जी आपके पार्टनर की ये है कि वो आपको यूँ भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अब मैं तभी रिएक्ट करूँ जब कोई सिचुएशन आए, और आपकी वो ये चीज़ सेंस कर चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रही है, बहुत ही फैमिली के ऊपर फोकस करने का सोचा जा रहा है आपके लिए, या उनकी ओवरऑल एनर्जी, करंट एनर्जी मुझे उनकी जो है वो बैलेंस मेंटेन करने की लग रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, येस, डिसीजन उन्होंने बनाया। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड। बात करेंगे ये बहुत जल्दी आपसे किसी टॉपिक पर। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आप लोग कोई डीप डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये पता है कि लल्लू पंजू गुफ्तगू से कुछ नहीं होगा। जब कभी भी बात की जाए तो इनके जहन के मयार के मुताबिक बात की जाए, इनकी जहानत के मयार के, यानी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। करंट एनर्जी बहुत पोटेंशियल की, बहुत पॉजिटिव की, रिस्क टेकिंग की, फ्रेश स्टार्ट की, फैमिली के बारे में सोचने की, आपको राइट डिज़र्व करने की, राइटली डील करने की, बैलेंस मेंटेन करने की एनर्जी आई है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी, और इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई से मुराद मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सी, ये कार्ड पॉपअप हो रहा था, 2 ऑफ कप, सी रियूनियन का कार्ड है ये। लटकन, लपेटन, झपेटन, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है आपके पार्टनर ने आपके ऊपर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल जनाब, बहुत ही डिटर्मिन्ड एनर्जी लग रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड आया है। अभी और कार्ड देखते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर
पेज ऑफ कप्स, यस, नाइट ऑफ सोर्स, ब्यूटिफुल। एक्चुअली उनके पास सब कुछ है, यानी आइडिया है, सोच है, क्लैरिटी है, भाग के आप ये देख रहे हैं कि इनसे पहले इनकी सवारी भाग रही है और इनका सब कुछ जो है वो, और ईगल की स्पीड में, यानी एक फाल्कन, एक ईगल की स्पीड में ये आप तक आना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये अपने दिल की बात आपको कहें कैसे, बताएं कैसे कि ये आपके लिए कितने पैशनेट हुए हैं। बिकॉज़ शायद ये स्ट्रगल करते हैं कि इनके दिल में ख्वाहिशात और जज्बात समंदर की तरह हैं, और जब इनके मुंह से कुछ निकलता है तो वो पानी का एक कतरा होता है, यानी एक स्पॉट, एक स्पिट होता है। अच्छा, ये यूँ भी क्योंकि बूस्टेड हैं, ऐसे कि बस अब तो मैं शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर आ जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर चीज़ इस वक्त ये कर रहे हैं। एम्प्रेस के कार्ड के नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स का है, ये बिल्कुल आपकी तरह मेहनती, आपकी तरह डिटर्मिन्ड और आप ही की तरह ग्रोथ ओरिएंटेड बनना चाहते हैं। आपने इनकी लाइफ के कुछ ऐसे रिडार्स को एक्टिवेट कर दिया है जिसमें ये अपनी लाइफ को अब इस उम्र में भी सीरियसली लें। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये सब चीज़ें कर तब सकते हैं जब ये आपके साथ हों। चाहे आप लोग ऑफिशियल कपल हैं, आप लोग लवर्स हैं, आप इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये यूनियन में आना चाहते हैं। लेकिन ये मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो काफ़ी कोल्ड हो चुके हैं, और नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आप डिलिबरेट कोल्ड हुए हैं, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। आप ऐसे ही हो गए हैं कि भाई मैंने थोड़ी, तुम मतलब आपकी ये वाली फीलिंग होगी कि तुम्हें कुछ करना है तो तुम करो, मैंने तुम्हें थोड़ी रोका है। तुम्हें एफर्ट करनी है तो करो, करके दिखाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी रोका है। तुम्हें रिश्ते में पोटेंशियल शो करनी तो करके दिखाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी रोका है। लेकिन इनको एक ड्राइविंग फोर्स की नीड है, और वो आप हैं, जिसकी वजह से विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इनकी बड़ी बेवकूफ़ाना किस्म की बड़ी अजीब व गरीब सी लड़ाइयाँ हो रही, यानी मूड स्विंग्स कह लें। और उन मूड स्विंग्स की वजह से ये आप तक अप्रोच करते हुए जो है ना, यानी इतनी तेज़ी से आने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आए। करंट एनर्जीज़ में जो मज़ीद एक्सटेंशन आई है वो ये आई है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। इनकी कुछ सेल्फ परसेप्शंस चल रहे हैं, ये कुछ चीज़ों को प्री एज्यूम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपके पास लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या ये कि जब ये पूरा अपना जैसे कहना चाहिए ना कि बिल्कुल हलक में सारा आइडिया और सारी एक्सप्रेशंस लेकर आ चुके होते हैं, और जब इनके मुंह से वो बातें निकलने वाली होती हैं तो इनको लगता होगा कि मुझे जाना था ईरान में, पहुंच गया तुरान, और चलो इटली चलते हैं और वहाँ से जाकर देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे नज़र आता है। यानी कि सोचों का रोलर कोस्टर इनके पास, क्योंकि क्लैरिटी आ गई है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है कि सोच की क्लैरिटी है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 7 ऑफ कप्स है, ये उस सोच की क्लैरिटी को वर्ड्स नहीं दे सकते, क्योंकि इनके जो क्लैरिटी है वो मल्टीपल डाइवर्जन्स में और डायरेक्शंस में जो है ना वो चेंज हो जाती है। इमोशंस हैं, पोटेंशियल है, आपके साथ यूनियन है, क्लैरिटी है, लेकिन इनके मूड स्विंग्स इनको सपोर्ट नहीं कर रहे कि ये कैसे अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी बातों को अल्फाज दें, और इनकी कन्फ्यूजन और ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ ये कि आपके पार्टनर बहुत हद तक ये भी सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतने सारे ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वाई ही और शी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सी आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो हैं, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि आप एक ब्यूटीफुल टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द टावर। डरते हैं भैया आपसे, ये डर रहे हैं आपसे क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ भी कर लो। एक तो सबसे बड़ी बात, ये एक फेमिनिन एनर्जी है, ये मर्दों में भी हो सकती है। आपको पता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और ये आपको क्या दे के सर्व करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। इनके घर में भी काफ़ी ड्रामा हो रहा है, इनके घर में भी काफ़ी लड़ाई हो रही है, और ये आपको लेकर भी बहुत सारे लोगों से फ़ाइट कर रहे हैं, और सब इनको ये बता रहे हैं एक तरीके से कि भाई तुम जो है ना कुएं में कूदने वाले हो, तुम जो हो किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगा रहे हो इससे तुम जल जाओगे। लेकिन ये आपकी तरफ हैं, फुल फ्लेज हैं, इनको बहुत सारे लोग डाइवर्ट भी कर रहे हैं। इनकी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी होने वाली है, प्लस इनको फुल फ्लेज ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि ये आपके साथ यूनियन में आएँ और आपके साथ इस रिलेशनशिप को प्रोग्रेस करें। आपकी कहीं ना कहीं मीटिंग होगी इनसे,
और या तो आप लोग डेट पे मिलेंगे या फिर आप लोगों की कोई ऑफिशियल मीटिंग होगी। मुझे कोई ना कोई वर्किंग नज़र आ रही है, इनको कोई प्रपोज़ल मिला है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, आप लोग कोलीग्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी लोगों से फ़ाइट कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी देखें 5 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वो फाइटिंग का कार्ड है, ये डिफेंस मैकेनिज़्म का कार्ड है, ये अपनों से ही लड़ने का कार्ड है, अपने व्यूज़ पर अड़े रहने का कार्ड है। और ये इसलिए भी लोगों से फ़ाइट कर रहे हैं बिकॉज इनको ये पता है कि आप एक स्टार हैं। आपके बहुत से, शायद इसीलिए 7 ऑफ कप्स आया था। यू आर अ स्टार इज़ लाइक एक्वेरियस की एनर्जी, इंस्पायरिंग। उनको पता है आपसे एसोसिएट रहना एक रिस्पेक्ट दिलाता है, एक स्टैंडर्ड दिलाता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो इनको आपकी तरफ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपकी पोजीशन से जेलस हैं, जिसकी वजह से इनके साथ इनकी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, क्योंकि ये एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार कार्ड्स आर योर्स, आपके यानी कि मेरे व्यूअर के। और उसकी वजह से जो दूसरी बात है वो ये कि इनकी लड़ाई दूसरों से तो होती है, प्लस ये आपके साथ सेटल मामलात नहीं हुए हुए, तो ये दूसरों से ज़रा ज़्यादा लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपसे ना लड़ें या आपके साथ इनके आर्गुमेंट ना हो तो ये पॉजिटिवली लाइफ को देख रहे होते हैं, लेकिन अभी ये ऑलरेडी आपसे थोड़े से डिटैच्ड हैं, तो ये ज़्यादा लड़ाइयाँ कर रहे हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आजकल ज़्यादा लड़ रहे हैं, सबसे चिक चिक पैन की हो रही है, और दूसरों से तो ये कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये गिव अप बिल्कुल भी नहीं कर रहे। किसी फ्रेंड से हेल्प ज़रूर लेंगे, किसी न किसी से बात ऐसी ज़रूर करेंगे, बिकॉज चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा सीरियस एंड टेंस हो गई हैं। आप मुझे बड़े हील्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं, और किसी हद तक आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत हद तक अब ये फ़ील कर रहे हैं कि अब मैं इनको वापस अपनी तरफ लाऊं तो कैसे लेकर आऊं। ये कार्मिक साइकिल भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल कंप्लीट होना है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी कंफर्म हो गया कि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को कटा लिया है। आपने हर तरह की, यू आर देयर, आप वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आप वहाँ पर इमोशनली मौजूद नहीं हैं, और अब आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना एंजॉय करते हैं। आपको अब ये हो गया है कि अब इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, जो कि आपके पार्टनर को काफ़ी इरिटेट कर रही है। और अगर ये चीज़ आपकी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की है। उन्होंने अकेले रहना सीख लिया है, उनको पता है कि दिल जो टूटा अब उसको कोई और हील नहीं कर सकता। शायद वो गलत दरवाज़ा खटखटा रहे थे। अगर उनके मसले का हल आपके पास था, आपने उनको राइटली डील नहीं, बिकॉज मैं एनर्जी को वाइस वर्सा भी बता रही हूँ। ठीक है ना जनाब। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इस रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। अब देखते हैं उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। कहाँ गया भाई मेरा डेक? चलें जी, लेट्स सी करंट एनर्जी में उनके चैनल्ड मैसेजेस। सारे मैसेजेस। You and I were too young. आपकी बहुत अर्ली एज में या तो शादी हो गई थी, या जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो आप लोग बहुत ज़्यादा यंग थे, इसीलिए शायद एक की एनर्जी मेच्योर हो गई और एक जो है वो अभी तक मेच्योर है। विद द पेजेस आई कैन सी सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। बहुत सारी चीज़, किसी ने मुझसे कमेंट्स में भी कहा था कि चैनल मैसेज इनके हिंदी में और उर्दू में भी मीनिंग्स बताया करें, तो मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, बहुत सारी बातें तुम्हारी मुझे याद दिलाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे तुम्हारी याद दिला। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सी, मैंने अभी स्टैंडर्ड की बात कही थी। एक तरीके से वो ये बात भी कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों जानते थे कि मैं वो नहीं हूँ जो कि तुम्हारे लिए होना चाहिए। एक इंटेलिजेंस का डिफरेंस और एक स्टैंडर्ड का डिफरेंस मैंने अभी बात की थी, वही बात यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है।
आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। ये रीडिंग, ये मैसेज मेरी मोस्टली रीडिंग्स में आता है, और ऐसा नहीं है कि ये मैसेज जो है वो, यानी कि आपकी तकलीफ़ का एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपको डाइवर्ट करने के लिए, यानी या तो इन्होंने आपकी तकलीफ़ को मज़ीद बढ़ाया है, या फिर कुछ वक्त जब आप लोग यूनियन में होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो पाते हैं अपनी तकलीफ़ से। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इन्होंने ये समझ लिया है कि अगर इन्होंने लीड करना है रिश्ते को तो इन्होंने एफ़र्ट शो करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये मैसेज आया कि अब मैं समझने लगा हूँ, अब मैंने समझना शुरू किया है कि हमारा कनेक्शन है किस तरह का। बॉटम ऑफ द डेक में यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। शायद आप लोगों ने बहुत सारा म्यूज़िक इन्जॉय किया है, आप लोग एक दूसरे को सॉन्ग्स भेजते हैं और उन म्यूज़िक के जो लिरिक्स हैं वो इनको आपकी याद दिलाते हैं। लेट्स सी कि और क्या चीज़ें हैं या और क्या फैक्टर्स हैं, बल्कि मैं यहाँ से लेती हूँ। करंट एनर्जी आपके पार्टनर की चेक कर रहे हैं हम। व्हाट नेक्स्ट, और क्या मैसेजेस हैं। द चेज़र, यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। चेज़र इन को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ अबैंडनमेंट इशू। मैंने कहा था कि आपके पार्टनर को बहुत हद तक इनको ये हो गया है कि अगर इन्होंने अब आपको नहीं होल्ड किया तो आप इनसे काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। द नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, यानी बहुत स्पीड में आपको ये ट्रेस करना चाह रहे हैं, चेस करना चाह रहे हैं, को डिपेंडेंट हो रहे हैं। सेपरेशन, सैडनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये सेपरेशन मोड इनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। जब कभी भी आप लोगों में सेपरेशन मोड आता है ये बहुत उदास हो जाते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। इनको लिटरली लगता है कि अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो ये लाइफ के आगे फ्यूचर का कुछ भी नहीं कर सकते। बोट, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर इश्यूज़। यानी बहुत नियरली ये अपनी कश्ती को किनारा दिला देंगे। मैंने ऐसे कहा था कि ये डिटर्मिन्ड हैं और पोटेंशियल रख रहे हैं, इनको लीप ऑफ फेथ लेने में इशू नहीं हो रहा। हैंड्स ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रैटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। बिल्कुल जनाब, ये पूरी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं और ये बात बिल्कुल कंफर्म और क्लियर है कि आपको ये बिल्कुल भी मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं बनाना चाहते। अब लेट्स सी कि इनकी स्ट्रैटेजी कितनी इंटेलिजेंट है, ये कितने इंटेलिजेंट वे में उस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर सकें। नाउ लेट्स सी कि आप लोग अपना क्वेश्चन करें। मैं येस और नो सेशन करती हूँ एंड देन आई विल गिव यू आंसर इन येस और नो। ठीक है जनाब। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको रीडिंग में मिल गया हो, उसका आंसर वो दोबारा मत पूछिएगा क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए बोनस सेशन होता है। आप येस और नो का कोई भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करें अपने माइंड में, मैं उसका कार्ड पुल करूँगी और आपको उसका आंसर येस और नो में बताऊँगी। प्लीज़ गिव अस कार्ड। मेरे एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए उनके क्वेश्चन का आंसर। प्लीज़ गाइड मी मेरे व्यूअर के लिए उनके क्वेश्चन का आंसर। ओके, इसका आंसर येस और नो से ज़्यादा आपको थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये आप समझ लीजिए 40 और 60, ये 40% नो है और 60% येस है। 60% येस कैसे कि आपको अपनी सराउंडिंग्स को देखना है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, किसी ने ट्रैवल का पूछा है, किसी ने किसी से बातचीत करने का सोचा है, कोई किसी को मैसेज करना चाह रहा है, कोई आइस ब्रेक करना चाह रहा है, या कोई लड़ाई हुई हुई उसमें पहल करना चाह रहा है। तो ये 60% येस है, लेकिन उससे पहले आपके लिए आंसर ये है कि आप पहले एक साइन का वेट करें, क्योंकि हो सकता है आपके इनिशिएट करने से पहले आपको कोई साइन नज़र आए और वो साइन ऐसा होगा जो आपको स्टेप लेने में हेल्प करेगा कि आया ये जो मैं करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ ये सही है या नहीं। तो इट इज़ 60 and 40। ठीक है, इट्स अ येस 60% एंड नो 40%। ठीक है जनाब, ये थी आप लोगों की रीडिंग।
कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने पार्टनर को पॉजिटिव एनर्जी भेजें क्योंकि उनको कुछ ना कुछ ज़रूरत है। ठीक है। डिटेल्स प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं कि मैं उनको व्हाट्सएप पे नहीं नज़र आ रही। आई डोंट नो व्हाई। इवन मैं मॉरिशस, इंडिया, ब्राज़ील, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं रीडिंग्स के लिए मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। एंड आई हैव डन द रीडिंग इन फ्रॉम लाइक हर तरह से लोग मुझे व्हाट्सएप पे ट्रेस कर लेते हैं। आप लोग कंट्री कोड डालिए और मैं आपको वहाँ पर मिलूँगी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करें। आई एम अवेलेबल एंड दे आर नॉट फॉर फ्री। ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं करने का बेहद शुक्रिया। सब लोगों ने मेरी कफ़ को लेकर और मेरे थ्रोट को लेकर बहुत दुआएं दी। परवरदिगार आप लोगों की ज़िंदगी में सारे मामलात सहल करें। इलाही आमीन। बाय बाय।